अब ये सोच रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भैया जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। 13वीं नहीं, और 13वीं तुम्हारी करके दिखाएंगे। और मैं इतना भी बता दूँ आपको कि नो इफ नो बट ओनली जट। इस बंदे ने पार्लियामेंट के भीतर भी मजाक उड़ाया था, लेकिन उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है। टीएमसी ने ही ये काम क्यों किया? क्योंकि यही जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के अंदर राज्यपाल थे। जो जोकर पने का वो खेल दिखा रहे थे। अच्छा होगा कि कपिल शर्मा शो में चले जाए, वहाँ कॉमेडी करें एक बार। मिमिक्री तो वहाँ अच्छे से की जाती है, और भी कई लाफ्टर के शो भारत के चैनलों पे मौजूद हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस कल्याण बनर्जी को, जो प्रोड्यूसर हैं कॉमेडी शोज के, इनको ले लें उसके अंदर। ये संसद में क्या कर रहे हैं? ये संसद में इनकी ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी को चाहिए, इन्हें भेज दें वहाँ पे कपिल शर्मा शो के अंदर। वहाँ 4-5 आर्टिस्टों की ज़रूरत पड़ती है, एक ये भी हो जाएगा। और जो वीडियो बना रहा है उसको वहाँ बैठाओ जहाँ पे वो जज की कुर्सी, उसी को दे दो बेशक। कांग्रेस कह रही है कि ये तो केवल कलाकारी है, मिमिक्री कलाकारी है, ये अपमान जैसा नहीं है। हाँ, तो उनको कलाकारी इसलिए लगती है ना, उनके घर में एक जोकर है कांग्रेस के, वो रोज़ कलाकारी करता है। अपमान देखिए, उन्होंने संसद का भी अपमान किया है और उन्होंने किसान कौम का अपमान किया है। जगदीप धनखड़ किसान के बेटे हैं, और मैं आपको बता दूं इसके पीछे की जो असली वजह है, वो कारण ये है कि सरकार बहुत सारे बिल ला रही है पार्लियामेंट के अंदर। उन बिलों को रोकने के लिए इन्होंने बहाना बनाया कि संसद को चलने नहीं देंगे। मजबूरन जो है जगदीप धनखड़ को ये सस्पेंड करने पड़े, और उसको सस्पेंड करने के बाद में इन लोगों ने उसका एक भद्दा मजाक उड़ाया है। और अगर इनको वास्तव में ही दुख था वहाँ सस्पेंड होने का, तो दुख ऐसे मनाया जाता है हंस करके? बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, देखिए जगदीप धनखड़ एक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के। सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने इसी बात का मजाक उड़ाया कि तुम लॉयर हो, मैं लॉयर हूँ, ऐसी बातें कर रहा है, बहुत भद्दी बातें कर रहा है। तो एक देश के समझ लीजिए जो वकील समाज है उनका भी अपमान हो गया, जुडिशरी का भी अपमान हो गया, इसमें संसद की मर्यादा भी तार तार हो गई, लोकतंत्र का भी अपमान हो गया। और उससे भी बढ़कर ये है कि जो है जिस समाज से वो आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, कि जाट समाज जो कि बड़ा मेहनती समाज है, देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। जाट रेजिमेंट भारत की आर्मी में काम करती है, और भारत की आर्मी में जो सिख रेजिमेंट है उसमें भी जो है जाटों की भर्ती की जाती है। नॉन जाटों के लिए पंजाब रेजिमेंट अलग है, आपको मैं अलग से जानकारी दे रहा हूँ। उस समाज का अपमान किया है, और एक ऐसे समाज का अपमान किया है जिनका समझ लीजिए जिनकी राष्ट्रभक्ति के पर कोई संदेह नहीं कर सकता। दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों तरफ अगर जो है जाट समाज इसको सुरक्षित किए हुए है। और मैं आपको बता दूं एक बात, देखिए हम तो 36 बिरादरी में यकीन करने वाले लोग हैं, हमें सिर्फ एक बिरादरी की बात करने वाले लोग नहीं है। कोई किसी वर्ग से आता है तो उनको तो आहत होगा ही, भाई किसी घर का बच्चा है तो घर वालों को दुख होगा, लेकिन दुख तो सबको है ना। अब अल्टीमेटली आपको बताऊं कि उससे भी बड़ी बात है, राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, तो राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी जो, उनके बारे में हम क्या कहें, आप मुझे बताइए। वो कभी लंदन में जा करके अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, वो कभी अमेरिका में जा करके अपने देश के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं, और वो मतलब उनके एक इमेच्योर आदमी है। और क्या करते हैं, चिंतन करने के लिए बैंकॉक जाते हैं। तो बैंकॉक में चिंतन होता है? बैंकॉक चिंतन की जगह है? बताइए आप मुझे। और 2024 का जिस तरह इलेक्शन आ रहा है, तो जनता तो कह रही है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार 2024 में सामने आकर तो देखो। और जहाँ तक हम बता रहे हैं आपको कि धनखड़ साहब का आपने पार्लियामेंट में स्पीच सुना, उन्होंने दिग्विजय सिंह को बोला कि आप सीनियर मेंबर हैं, तो शिकायत करनी पड़ रही है, घर के बड़ों से शिकायत करते हैं लोग, कहने कि आप इनको समझाइए आप कि इसको आप अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन के इतने सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो मतलब इन दलों को इकट्ठा कर रहे हो आप सारे लोगों को, तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, या इस तरीके से किसी का मजाक उड़ाया जाना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए कि धनखड़ साहब जो है काफ़ी उम्रदराज हैं, तो वो झुक कर के चलते हैं, और वो कह रहे हैं वो स्पाइन को सीधा करके, इस मतलब उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके चलने का मजाक उड़ा रहे हैं, वो ऐसे चलता है। आप बताइए आप मुझे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर उसको आप ध्यान से देखोगे, हम सस्पेंड किए गए हैं, उसका बहाना बना रहे हैं किसी तरीके से कि जो सस्पेंड किए हो सांसदों से ध्यान हटाया जाए। अब तो ये कह रहे हैं, अरे ध्यान हटाना जाए, एक बार बताइए आपने सस्पेंड हुए ही क्यों है, जरा बताइए आप मुझे। आप संसद में बैठ करके आराम से बैठ करके कार्रवाई नहीं सुन सकते, क्योंकि बहुत मजबूत बिल आ रहे हैं। उनको रोकना है 2024 में, अपनी बड़ी होती हुई हार को छोटा करना है। ये तो उनको भी पता है हार हमारी हो रही है। इसका उदाहरण दे देता हूँ, जिस पार्टी का सांसद है कल्याण बनर्जी, उस पार्टी के दिनेश त्रिवेदी ने कहा है 2047 तक आप मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। किसका कहना है? टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी साहब का कहना है। और मुझे बताइए जो ममता बनर्जी है, वो तो कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल के गई है दिल्ली के अंदर। अच्छा किस बात के लिए मिल गई है पता है आपको? वो बंगाल के लिए फंड लेने के लिए आई थी, तो एक हाथ से फंड ले रहे हैं और दूसरे हाथ से मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या तरीका भाई आपका, बताइए आप हमें। और जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊँ, एक नई बात बता रहा हूँ, शायद मीडिया में कम चली हो, इस बंदे ने पार्लियामेंट के भीतर भी मजाक उड़ाया था, लेकिन उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है।
ये कुछ सांसदों ने बताया है। पार्लियामेंट के बाहर तो उड़ाया, पार्लियामेंट से जब मैंने निकाला जा रहा था उससे पहले वहाँ भी उड़ाया है। अब एक नई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मीडिया में नहीं आई है, क्योंकि वीडियो नहीं है उसका, इसलिए नहीं आई वो बात मीडिया में। अच्छा, और बात बता दूंगा आपको। देखिए, टीएमसी ने ही ये काम क्यों किया, क्योंकि यही जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के अंदर राज्यपाल थे, और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से वहाँ पे चुनावों में हिंसा होती है, पंचायत चुनावों में हिंसा होती है, और उसको रोकने के लिए जब वो जगह जगह जब झुग्गी झोपड़ियों में धनखड़ साहब जाया करते थे, और उनसे लोग लेटर लिखते थे धनखड़ साहब को, भाई हमारी जान बचाइए, यहाँ पे आकर के बंदूकधारी हमें वोट नहीं डालने देते। तो धनखड़ साहब ने केंद्र से सीआरपीएफ मांगी और शक्ति दिखाई। उसी शक्ति के कारण ममता बनर्जी उनसे इतना चिढ़ गई कि जब ये उपराष्ट्रपति यहाँ बने, तो आप बताइए, उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद में उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी इन टीएमसी वालों ने ठीक से कोई मतलब पार्टिसिपेशन नहीं किया। इन लोगों ने उन्होंने बाइकआउट कर रहे थे उसका। तो उपराष्ट्रपति महामहिम होता है देश का, आप मुझे बताइए। और जो हमारे संविधान की पहली लाइन है वो कहती क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ये सारे देश के जो इस देश के मालिक बनकर के बैठे हैं, हालांकि है तो ये सेवक। तो अब मुझे ज़रा बताइए कि ये जो जोकर पने का वो खेल दिखा रहे थे, तो अच्छा होगा कि कपिल शर्मा शो में चले जाए, वहाँ कॉमेडी करें एक बार, मिमिक्री तो वहाँ अच्छे से की जाती है, और भी कई लाफ्टर के शो भारत के चैनलों पे मौजूद हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस कल्याण बनर्जी को, जो प्रोड्यूसर हैं कॉमेडी शोज के, इनको ले लें उसके अंदर। ये संसद में क्या कर रहे हैं, ये संसद में इनकी ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी को चाहिए ना, भेज दें वहाँ पे कपिल शर्मा शो के अंदर। वहाँ 4-5 आर्टिस्टों की ज़रूरत पड़ती है, एक ये भी हो जाएगा, और जो वीडियो बना रहा है उसको वहाँ बैठाओ, जहाँ पे वो जज की कुर्सी उसी को दे दो, बेशक इसको बैठाइए वहाँ पे, वो वीडियो बनाने वाले को। अरे कमाल की बात है। आप मुझे बताइए, बच्चों की तरह वहाँ कोई किसी का मजाक उड़ाता, उसका वीडियो बनाता है आदमी, आप बताइए। तो ये आदमी का कहीं ऐसा नाम है कि देश का कोई अच्छा काम हो रहा हो, उसका वीडियो इसने बनाया हो। अब आप कहोगे अच्छे काम का वीडियो ये कहाँ बनाता, अरे ये 50 जगह बना सकता था। ये ले, मैं उदाहरण दे दूं, जब जिस दिन संसद पे हमला किया था उन लड़कों ने जो अभी करके आए थे वो, तो ये जहाँ पर उस हनुमान बेनीवाल नाम के सांसद ने पकड़ा था उसको, और औजल नाम का सांसद था, गुरमीत सिंह औजल। आज यहाँ जाट समाज ये प्रदर्शन कर रहा है, वो भी जाट सांसद थे जिन्होंने उन लड़कों को पकड़ा था। हिम्मत उन्होंने दिखाई थी, जो राहुल गांधी में बैठा था वो भी जाके पकड़ सकता था, लेकिन उसने नहीं पकड़ा। अब यही देख लीजिए। अगर मैं एक बात बताऊँ, हमारे एक कहावत कही जाती है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा के जैसा होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देश में ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको, अगर नहीं लगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे इजराइल देश का एक प्लेन अपहरण किया गया था 1971 में, और उसमें क्या हुआ था, जब वो प्लेन अपहरण करके वो कतर ले जा रहे थे आतंकवादी, 10 आतंकवादी थे, तो उनको इतनी मिलिट्री ट्रेनिंग थी कि जब वो प्लेन के अंदर थे तो एक बंदे ने पानी मांगा, इजराइल के एक नागरिक ने पानी मांगा, और पानी मांगने में उसने वो सबको हिब्रू भाषा में बोल दिया, कोड लैंग्वेज में, कि मैं जब कहूँ तो सारे लोगों को एक साथ झपट्टा मारना, इन सारे जो हाईजैकर्स को उनको एक साथ पकड़ लेंगे, तो कितने लोगों को मार देंगे। और वही हुआ, और उसने हिब्रू लैंग्वेज में बोल करके सबको एक साथ बोला कि एक साथ झपट्टा मारा, और 10 के 10 को वो जो उन्होंने कब्जे में ले लिया, और उनको अरेस्ट करके उन आतंकवादियों को सीधे उसको तेल अवीव ले गए इजराइल के अंदर। मिलिट्री ट्रेनिंग उनको। अब मुझे बताइए, हमारे देश के अंदर जब अगर ऐसे हमला हो रहा था, तो राहुल गांधी का वहाँ बैठा वहाँ ऐसे देख रहा, ऐसे हट रहा है कि ये धुआं छोड़ रहे हैं, इधर जा रहा है, ये क्या भैया। और एक सांसद, उसे पता है इसके हाथ में बम भी हो सकता है, अरे भाई हाथ में वो धुआं उठ रहा, चलो बाद में पता लग गया वो कुछ नहीं, स्मोक था, लेकिन जब लाइव चल रहा उस वक्त तो ऐसा लग सकता है हाथ में बम भी हो सकता है, आत्मघाती भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो हनुमान बेनीवाल और जो औजला साहब हैं, और एक मलूक नागर है गुर्जर सांसद, तो हमें भैया वीर गुर्जरों की भी हम तारीफ़ करते हैं। भैया आपका जो बहुत अच्छा किया आप मलूक नागर ने भी, तो पकड़ लिया उनको। अब मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात है, मुझे यकीन है, मेरा यकीन है कि अगर वहाँ पे हनुमान बेनीवाल जैसा सांसद अगर वहाँ जो मजाक उड़ा रहा वहाँ होता ना, तो वो उसे ऐसे ही गर्दन पकड़ लेता उसकी, जैसे गर्दन पकड़ी थी संसद के अंदर। मैं आपको पक्के विश्वास साथ कहता हूँ। पीछे सवाल तो उनसे भी, जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, पीछे खड़े होते, ठीक है उन्होंने कोई ताली नहीं बजाई, हंस भी नहीं रहे थे उनको। इतने विरोध के बावजूद कांग्रेस कह रही है कि ये तो केवल कलाकारी है, मिमिक्री कलाकारी है, ये अपमान जैसा नहीं है, ऐसा इसे न लिया जाए। हाँ, तो उनको कलाकारी इसलिए लगती है ना, उनके घर में एक जोकर है कांग्रेस के, वो रोज़ कलाकारी करता है, उनको आदत हुई पड़ी है कलाकारी करने की। एक मिमिक्री आर्टिस्ट है उनके घर में। मैं आपको एक बता दूं, एक छोटी सी बात, जिस तरह वीडियो कर रहा था उसने क्या मैच्योरिटी दिखाई है। देखो, एक उदाहरण देता हूं आपको मैं।
इमरान खान ने 3 करोड़ के गधे बेचे थे पाकिस्तान की तरफ से चाइना को। तो हमारे लोगों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ 3 करोड़ के गधे गए हज़ारों, हमारे यहाँ एक ही गधा 3 करोड़ का है, एक सिंगल गधा ही 3 करोड़ का है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को? तो मैं आपको बताऊँ, हम नाम नहीं लेना चाहते वो कौन गधा है। तो आप मुझे बताइए कि वो तो हज़ारों गधे चाइना को दे करके 3 करोड़ कमा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर भारत के लोगों को चाहिए कि अगर कहीं गधों की ज़रूरत हो तो हमारा तो एक गधा ही 3-3 करोड़ रुपए का बिकता है। ये सवाल इस बात का है कि इस तरह की रणनीति बना करके क्या 2024 के मैदान में उस युद्ध को जीत पाएगी ये विपक्ष पूरा गठबंधन कांग्रेस के साथ? अरे युद्ध जीतने की बात तो बहुत दूर है मेरे भाई, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अभी आपको पता, उत्तरी भारत में 1931 की जातिगत जनगणना हुई है, उसके आधार पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जाट समाज की है। राजस्थान के अंदर सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, आपको बता रहा हूँ मैं। 7 सांसद हैं वहाँ, 25 में से 7 जाट सांसद हैं। और पंजाब में मेजोरिटी है, हरियाणा में मेजोरिटी में है, वेस्ट यूपी में मेजोरिटी में। जाटलैंड बोला जाता है इस पूरे इलाके को, दिल्ली के चारों तरफ के इलाके को। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, चौधरी देवीलाल 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। दिल्ली की सत्ता को जो कांग्रेस को बेदखल किया है ना, वो कैसे बेदखल हुई है भाई? एक तो जो जनसंघ के लोग और जाट समाज के लोगों ने मिलकर किया है, जो किसानों के बेटे थे, और वही काम अब फिर से हो रहा है। 3 बार सत्ता उखड़ी इनकी, 77 में सत्ता उखड़ी थी, चौधरी चरण सिंह और जनसंघ वालों ने मिलकर किया। 89 में सत्ता उखड़ी चौधरी देवीलाल और बीजेपी का गठबंधन था उनसे, उन्होंने मिलकर किया। 96 में सत्ता उखड़ी थी इनकी, ठीक है। तब तो चलो 24 दिनों की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह उसमें शामिल थे, ठीक है। उसके बाद की सत्ता 2014 में उखड़ी है। 2014 में भी देख लीजिए, पूरे जाटलैंड का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने तो बता दिया कि देखो, एक आचार्य देवव्रत जी हैं, वो एक बात कहा करते हैं भाई, इन किसान जाटों ने पहले तो मुगलों से खुंडा बजाया, फिर इन्होंने अंग्रेज़ों से खुंडा बजाया, फिर कांग्रेस आ गई उससे खुंडा बजाया। भाई खुंडा बजाने में लगे रहे जाट तो हमेशा से, ठीक है। तो इनका तो लड़ने का इतिहास है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक मैं बता दूँ एक चीज़ आपको, अब ये सोच रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भैया जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए, 13वीं नहीं, और 13वीं तुम्हारी करके दिखाएंगे। और मैं इतना भी बता दूँ आपको, आप हमारे तो रिस्की लोग हैं, एकदम रिस्क लेने वाले लोग हैं। आप ये मत समझे ना, सब लोग अपने करियर के चक्कर में रहते हैं। सन्नी देओल साहब ने करियर के चक्कर में अपना करियर खत्म कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ बोल करके। और आपको पता है कि सन्नी देओल का तो आपने वो डायलॉग भी सुना हुआ है कि नो इफ नो बट ओनली जेट, और वो इसमें भाजपा के सांसद भी हैं, आपको पता होना चाहिए है। और उनके डायलॉग बड़े फेमस है पूरे जाटलैंड के अंदर। तो आपको पता लगना चाहिए कि वो उनकी पसंद क्या जाटों की। सन्नी देओल जैसे एक एक्शन हीरो को पसंद करते हैं। तो सवाल, क्या 2024 में कांग्रेस के साथ में पूरे महागठबंधन को जनता जवाब देगी? अरे इनको जवाब क्या देना, जो मरे हुए हैं उनको क्या मारना भाई हैं? आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी बात कह देता हूं मैं आपको। कांग्रेस का हाल तो ऐसा हो चला है, वो कहते हैं कि वो शोर करते रहे सुर्खियों में आने का, वो शोर करते रहे सुर्खियों में आने का। हमारी तो खामोशी भी अखबार बनी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कितने भी जुल्म, कितने भी तुगड़ले सितम, पर हम हंस के नहीं सहेंगे, हम उसका सीधा जवाब देंगे। और बैलेट आज है हमारे पास में, और बुलेट पे हमारे देखो, बॉर्डर पे बुलेट है हमारे हाथ में, और यहाँ पे बैलेट है हमारे हाथ में, और ये देश बैलेट और बुलेट से ही चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो राज तो रानी राज महाराजाओं का राज रहेगा। अब जो राजकुमार और राजकुमारियाँ जो थे रियासतों के, वे भी अब किसी न किसी जिले के जिलाध्यक्ष होते हैं, वो भी अब नॉर्मल लोग हो गए हैं। तो तुम्हारा राज नहीं चलेगा अब। और मैं आपको इनके बारे में एक बात बता दूँ, देखिए ये जो परिवार है, गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये लोग जो है, पहले तो इस बात का जवाब दें कि इन्होंने इतने पाप किए हैं। इनके पाप सुब्रमण्यम स्वामी ने खोले सुप्रीम कोर्ट में। एजुकेशन गलत बताई सोनिया गांधी ने अपनी, और वो कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री नहीं है स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में साबित किया था। सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूँ, जब रायबरेली पर्चा भरा। फिर राहुल गांधी ने जो है सेंट स्टीफेंस से पढ़ा, इसके नॉर्मल मार्क्स आते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बंदा वो है, इसने बैक ऑप्स नाम की कंपनी बनाई थी, और ये इसके पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप। और मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट दिखाए थे। 15 नवंबर 2015 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजन के डॉक्यूमेंट, और कहाँ से लिए थे वो डॉक्यूमेंट? ब्रिटेन की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए थे। अब बताइए आप, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, और उसकी जांच अभी भी जारी है। राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजन है। और मैं बताऊं, इनके तो जो है नाना नानी कहाँ पे है, वो इटली के अंदर है। तो हम तो ये कहते हैं भाई हमारा नेता तो बहुत बड़ा है। अरे तुम्हारा इंटरनेशनल नेता है, इटली से भी आपके संबंध, आप तो वहाँ से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है, जिस इटली की से आते हैं, उसी इटली के मिलान कोर्ट से
ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के अंदर ऑर्डर में लिखा है मिलान कोर्ट के इटली के अंदर कि सोनिया गांधी मेन एक्यूज्ड इन ऑगस्टा वेस्टलैंड डील। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कॉपी भारत की पार्लियामेंट के अंदर सुनाई, उसी इटली के अंदर वहाँ के कोर्ट ने एक्यूज्ड ठहराया इनको। तो भाई तुम्हारा कहाँ खाता है जरा बता दीजिए आप मुझे, भाई खाता कहाँ पे है? वो आपने वो डायलॉग सुना होगा, यहाँ सोने पे लोन मिलता है, तो सो जाओ संसद के बाहर, लोन मिल जाएगा तुमको। ये वहाँ पे चद्दर बिछा कर लेटे हुए हैं, यहाँ सोने पे लोन मिलता है। एक बार वहाँ मैं चाहता हूँ कि कुछ बैंक वाले वहाँ लगा दें कि यहाँ सोने पे लोन मिलता है, ताकि राहुल गांधी रात भर सोते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ लोन मिल जाएगा उनको एक बार। और 2024 में उसकी एक किस्त आई जाएगी, एक किस्त तो अभी दे दी जाट समाज ने, और दूसरी किस्त हम 2024 में मई में उन्हें थमा देंगे, हाथ में चेक काट दिया इनका हमने।